वेलकम टू कैरेक्टर कंपास, जहां हम आपके कैरेक्टर को बनाते हैं आपकी सुपर पावर। यहाँ हम हर वीडियो में एक्सप्लोर करते हैं इंसान का असली इरादा क्या होता है। साइकोलॉजी से, हिस्ट्री से, फेथ से और फिलोसॉफी से। हम यहाँ सीखने नहीं बल्कि बदलने आते हैं। So get ready to upgrade your mindset, build your character and unlock the leader within you. Let's begin our journey right now. आज का हमारा टॉपिक है एंगर मैनेजमेंट। गुस्से पर काबू, दिमाग पर कंट्रोल और जिंदगी पर कंट्रोल। आज हम इस बारे में बात करेंगे। आपने कभी नोटिस किया है, गुस्सा हमें उन्हीं पर आता है जो हमें सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं। आज हम बात करेंगे गुस्सा क्यों आता है, कैसे हमें ये चलाता है और कैसे हम इसे लीडरशिप और सेल्फ रिस्पेक्ट की पावर बना सकते हैं। अगर आप अपनी लाइफ अपग्रेड करना चाहते हैं तो स्टार्ट विथ एंगर। देखो, गुस्सा कभी अकेला खुद नहीं आता है, साथ में आता है फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस, डिसअपॉइंटमेंट। मगर हम फील सिर्फ एंगर करते हैं, यानी हम सिर्फ गुस्सा ही महसूस करते हैं। कभी ऐसा हुआ है किसी ने कहा गुस्सा मत करो और आपका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया? क्योंकि एंगर को डिनाई करना, एंगर को इग्नाइट करना होता है। हमारी प्रॉब्लम यह है कि हम इमोशंस को समझते ही नहीं है और बस लेबल लगा देते हैं गुस्सा। अब हम जानेंगे गुस्से को ट्रिगर क्या करता है, रियल ट्रिगर। एक छोटा सा एग्जांपल लेकर समझते हैं। आप काम में बिजी हो और आपका कलीग आकर कह दे ये आपने गलत कर दिया, ये तो बहुत आसान था। आप एक्सप्लोड हो जाते हो। पर असली प्रॉब्लम क्या थी? उसका सेंटेंस या आपकी ऑलरेडी बिल्ट फ्रस्ट्रेशन। ट्रूथ, सच क्या है? हम गुस्सा उसी पर निकालते हैं जिससे हमें कोई प्रॉब्लम ना हो या हम जिससे सेफ फील करते हैं, जो हमारे क्लोज होते हैं। इसलिए गुस्सा प्यारे लोगों पर ही आता है। अब हम जानेंगे ब्रेन इमरजेंसी मोड क्या होता है। जब हम गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, तो क्या होता है? ब्रेन बोलता है डोंट थिंक, जस्ट फाइट। और जब सोचना बंद हो जाए तो इंसान डिसीजन नहीं लेता, ईगो डिसीजन लेता है। इस वीडियो के बाद जब भी आप एंग्री होंगे तो आपको पता होगा अब मेरा ईगो चल रहा है, मैं नहीं। यही अवेयरनेस सेल्फ कंट्रोल की शुरुआत है। अब हम जानेंगे हेल्दी वीएस हार्मफुल एंगर। मैं एक रूल फॉलो करता हूं, एंगर दैट्स प्रोटेक्ट यू गुड। जो गुस्सा आपको बचाता है वो अच्छा है। एंगर दैट पनिश यू, जो गुस्सा आपको पनिश करता है वो बुरा है, गलत है। समटाइम्स एंगर इज नेसेसरी। अगर आप गुस्सा नहीं करते हो तो लोग आपको लाइटली लेते हैं। गुस्सा भी जरूरी है बाउंड्रीज के लिए, बस हमें जरूरत है इसे इंटेलिजेंस के साथ यूज करने की। अब हम जानेंगे इमोशनल ऑनेस्टी के बारे में। अगला स्टेप क्या होगा? जब भी आपको गुस्सा आए तो अपने आप से क्वाइटली पूछो। क्या पूछना होगा? मैं हर्ट हूं? क्या मैं इनसिक्योर हूं? या मेरी एक्सपेक्टेशंस टूट गई? ये 3 सवाल पूछना है। जब भी आपको गुस्सा आए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले फौरन सबसे पहले ये सवाल करना है अपने आप से, क्या मैं हर्ट हूँ?
क्या मुझे तकलीफ हुई है, क्या मैं अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा हूँ, या मेरी एक्सपेक्टेशंस टूट गई। ये 3 सवाल करना है जब भी आपको गुस्सा आए। जब आप रीजन आइडेंटिफाई कर लो, गुस्सा आने के बाद सवाल पूछने के बाद अपने आप से जब आप रीजन को आइडेंटिफाई कर लो, तो फिर क्या करना है, रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के बाद आपका जो है गुस्सा वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, आपका जो एंगर है वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। एंगर इज द ऑलवेज बॉडीगार्ड ऑफ द सॉफ्ट इमोशन। अब हम गुस्सा आने के बाद क्या करना है उसके बारे में सिंपल ट्रिक समझेंगे। द पॉज, जब भी गुस्सा आए फौरन रुक जाओ, 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड रुक जाओ। इस पॉज में ब्रेन को चांस मिलता है सर्वाइवल मोड से थिंकिंग मोड में आने का। यही डिफरेंस होता है स्ट्रॉन्ग और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान में। सर्वाइवल मोड और थिंकिंग मोड, यही स्ट्रॉन्ग मैन में और शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान में डिफरेंस होता है। स्ट्रॉन्ग इंसान कभी भी जल्दी गुस्सा नहीं दिखाता, वो चूज करता है कि गुस्सा कब दिखाना है और कब नहीं दिखाना है। यही स्ट्रॉन्ग मैन की पहचान होती है। अब हम जानेंगे वॉइस कंट्रोल। वॉइस कंट्रोल क्यू पावर के बराबर है। जब भी वॉल्यूम बढ़ जाता है तो बात की वैल्यू कम हो जाती है। ट्राई दिस, गुस्से में भी आवाज हल्की रखो। दूसरा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। क्या हो जाता है? दूसरा बंदा कंफ्यूज हो जाता है। अच्छा, ये एंग्री भी है और गुस्सा भी है। अच्छा, ये एंग्री भी है और कंट्रोल भी है। यही शॉक कम्युनिकेशन को डोमिनेट करता है। वॉल्यूम यानी ऊंची आवाज नहीं, आपकी जो बात करने का तरीका है, लहजा है, वो आपको रिस्पेक्ट दिलाती है। अब हम जानेंगे वो कौन से स्टेटमेंट से जो काम करेंगे गुस्से के वक्त। गुड कम्युनिकेशन हमेशा रिजल्ट को अच्छा बनाता है और बैड कम्युनिकेशन हमेशा जो उसका रिजल्ट होता है वो रॉन्ग होता है, गलत होता है। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल्स पर हर इंसान को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब एक्शन स्विच के बारे में हम जानेंगे। जब भी गुस्सा आता है तो हम महसूस करते हैं हमारी बॉडी हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है, जहन गर्म हो जाता है। कभी भी किसी को गुस्सा आया तो गुस्से में अगर कोई बात कर रहा है तो कोई भी कहता है देखो इसका दिमाग गर्म हो गया, गर्म दिमाग का है। जिसे गुस्सा आता है उसको अक्सर लोग कहा करते हैं ये गर्म दिमाग का है। गुस्सा आने की वजह से इंसान का जिस्म, दिमाग गर्म हो जाता है। तो क्या करना चाहिए गुस्सा आते बरोबर? जिसे फौरन गुस्सा आता है उसने सबसे पहले काम करना चाहिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, जैसे चलना फिरना, दौड़ना या थोड़ा सा वर्कआउट। इससे क्या होगा, गुस्सा फौरन कम हो जाएगा फिजिकल एक्टिविटी करने से। या फिर खड़े हुआ है तो लेट जाए, अगर खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, बैठा हुआ है तो लेट जाए। ऐसी कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए। ये भी काफ़ी आराम देती है, यानी काफ़ी फायदेमंद होती है। या फिर पानी पिया करो, थोड़ा चला करो, या चेहरे पर पानी फेस वॉश कर लिया करो, या खड़े हैं तो बैठ जाओ, या गहरी सांस लिया करो। ये आसान तरीके हैं गुस्से से निजात पाने के फौरन। ये चीज़ें जो है बॉडी को फाइट मोड से नॉर्मल मोड में लेकर आती है। सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी अगर शांत रहेगी तो आपका जो माइंड है, जो जहन है, वो भी शांत रहेगा। हम क्वेश्चन मेथड को समझेंगे। जब भी आपको गुस्सा आए पूछो, क्या ये रिएक्शन देना जरूरी है? क्या बाद में पछतावा होगा? क्या ये बंदा मेरे लिए इम्पोर्टेंट है? क्या मैं इसी टोन में कहना चाहता हूँ? क्या 24 मिनट बाद भी यही बात मेरे लिए मैटर करेगी? अक्सर जवाब होता है छोड़ो ना।
अक्सर जवाब है छोड़ देते हैं। यही विजडम है। अब हम जानेंगे 24 मिनट 24 आवर रूल। छोटी बातें अगर रही तो 24 मिनट डिले, 24 मिनट रुक जाइए। और बड़ी बातें हैं जैसे रिलेशनशिप्स मैटर है, बड़ी बात है रिलेशनशिप मैटर है तो 24 आवर डिले करें, 24 आवर रुक जाए। इस वजह से आपका रिस्पॉन्स एक दिन बाद बिल्कुल अलग रहेगा। जो इमोशनल नहीं होगा, एजुकेटेड होगा। टाइम प्रोबेबली सॉल्व व्हाट एंगर डिस्ट्रॉयज। अब हम जानेंगे पर्सनल बाउंड्रीज क्या है। गुस्सा कभी कभी एक सिग्नल होता है। वो सिग्नल क्या होता है? बस अब लिमिट क्रॉस हो रही है। ये एंगर नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। ठीक तरीके से एक्सप्रेस करो तो लोग समझ जाते हैं। अगर आप खुद अपनी बाउंड्रीज तय नहीं करोगे तो दुनिया क्या आपकी रिस्पेक्ट करेगी। अब हम जानेंगे गुस्से को कब इस्तेमाल नहीं करना है। हमें गुस्सा कब? जब सामने वाला इमोशनल हो, जब आप थके हो, जब आपको भूख लग रही हो, जब आधी अधूरी बात पता हो, जब गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये वक्त डिसीजन का नहीं, डिजास्टर का होता है। अब हम जानेंगे ईगो का टेस्ट। मैं आपको एक शॉर्टकट देता हूं। अगर गुस्सा आपकी इमेज को सेव कर रहा है तो गलत है। क्या है? अगर गुस्से से आपकी इमेज अच्छी रह रही है तो ये बात बिल्कुल गलत है। अगर गुस्सा आपकी वैल्यूज को सेव कर रहा है तो ये बिल्कुल सही है। बस यही याद रखो, लाइफ में क्लियरिटी आ जाएंगी। अब हम गुस्से को अच्छी तरीके से कैसा रिलीज करें, खत्म करें, ये समझेंगे। गुस्सा अंदर रखना प्रेशर कुकर की तरह होता है। इसे रिलीज करना पड़ता है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। सबसे पहले क्या करना है? उसे लिखना है, नोटबुक लेना है और उसमें लिखना है, या फिर जिम करना है या स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना है और पंच करना है। पंच कहाँ करना है? पिल्लो पर, नहीं, लोगों पर नहीं। और बात करना, एक समझदार भरोसेमंद इंसान से बात करना। इससे क्या होगा? आपकी एक्सप्रेशन जो होंगे हील हो जाएंगे। अब हम जानेंगे लाइफस्टाइल एंगर क्यूर्स। डेली हैबिट्स का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले क्या करना है? डेली हैबिट्स में हमें क्या चेंज करना है? 8 आवर्स स्लीप, जिससे हमारा मूड स्टेबल रहेगा। अगर हो सके तो एक्सरसाइज करो, जिससे एंगर की जो एनर्जी है, गुस्से की जो एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है, जल जाती है। एक्सरसाइज करने का ये भी एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। लेस कैफीन या शुगर और स्क्रीन ब्रेक, जिससे एकदम जहन शांत रहेगा। स्क्रीन ब्रेक का मतलब अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा तो उसको ब्रेक लीजिए, कम इस्तेमाल कीजिए। जितना आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका 50% कम कर दीजिए। उससे आपका जहन जो रहेगा सुकून में रहेगा, शांत रहेगा, जिससे आपका गुस्सा आने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएंगी। और ख़ुद को फिजिकली स्टेबल रखो, फिट रहो, तंदुरुस्त रहो, डाइट पर अच्छा ध्यान दो। और इससे क्या होगा? आपका एंगर जो है ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड हो जाएगा। रिस्पेक्ट और रिलेशनशिप्स के बारे में जानते हैं। जब भी हम जिस इंसान को दर्द देते हैं तो उस वक्त अपन उसको भूल जाते हैं कि कल वही इंसान आपका सहारा बन सकता है। हर रिलेशन एंगर टेस्ट से ज़रूर गुजरता है। कोई भी रिलेशन हो, एंगर टेस्ट से ज़रूर गुजरता है। जो उसमें पास हो जाए वही असली रिश्ता। प्रोटेक्ट द पीपल हु मैटर्स यू। हाउ टू टर्न एंगर इनटू पावर। गुस्सा एक रॉ फ्यूल है।
आप इसे कंट्रोल कर ले तो ये कॉन्फिडेंस बन जाता है, लीडरशिप बन जाता है, कवरेज बन जाता है, विल पावर बन जाता है। क्योंकि लीडर्स काम रहते हैं, शांत रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है लूज कंट्रोल वंस, लूज रिस्पेक्ट फॉर यूर फाइनल टेक अवे। गुस्सा आपको वीक नहीं बनाता। रियल वीकनेस ये है कि आप गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाते। आज से एक सेंटेंस ये याद रखना, मैं गुस्से का, एंगर का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। क्या सेंटेंस याद रखना है? मैं गुस्से का मालिक हूँ, गुलाम नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में एक लाइन लिख देना, कंट्रोल इज इक्वल टू रिस्पेक्ट। और अगर आप चाहते हो कि मैं और डीपली इमोशनल इंटेलिजेंस या ईगो मैनेजमेंट पर कंटेंट बनाऊं तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट डीप कॉन्वर्सेशन में।